स्टूडेंट्स, आई नो कि कल आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें डर लग रहा होगा या फिर ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ऐसा बता दीजिए मैम कि हमारा जो पेपर है वो एकदम बढ़िया चला जाए, क्योंकि इस बार जो देखा जा रहा है सीबीएसई जो स्टार्टिंग के एग्जाम है स्पेशली उसमें थोड़ी सी मैं बोल सकती हूँ कि टफ बनाने की उन्होंने कोशिश की है। सिंपल सी एक बात है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। हमने बहुत शॉर्ट पीरियड में अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी लास्ट मिनट टिप्स देने वाली हूं जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी आपके कल के बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लास्ट मिनट टिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा ये मैं बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल देखने को मिल रहा होगा जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए मेंशन की है। अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो रिवाइज स्मार्टली, यानी कि अब आपका वो समय नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन रिवाइज करेंगे, नहीं। अब आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप जो कि मैंने ऑलरेडी चैनल पर कराए हैं, पीडीएफ भी दिया है टेलीग्राम पर, उसकी मदद से आप बहुत ही स्मार्टली अपनी सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो कल सुबह 3:30 बजे हमारा लास्ट रिवीजन सेशन होने वाला है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। देन वी हैव मैप वर्क। मैप वर्क का क्या मतलब है कि अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, मैप लेकर बैठो और झट से सारी प्रैक्टिस कर डालिए। उसके बाद है रिवाइज फैक्ट एंड डाटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर भी ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके फैक्ट पर बेसिस आए हैं, तो फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लो चार्ट आंसर। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आपके सामने 5 मार्क का क्वेश्चन आए तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि आप अपने आंसर जो है वो पॉइंटर्स में लिखेंगे। एट द सेम टाइम आपको फ्लो चार्ट, अगर आपको लगता है कि आपके पास वो मैनेजमेंट है टाइम का कि आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, तो सबसे बेस्ट है कि आप प्लीज उसमें फ्लो चार्ट बना दीजिए। देन लास्ट बचता है आपके पास रीड द केस स्टडी। मतलब क्या है कि आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस, ऐसे केस स्टडीज दी गई हैं जो आपको पढ़नी है, क्योंकि जो ज्यादातर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपके वहीं से पूछे जाते हैं। तो अगर उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो बहुत जरूरी है कि आप सारी की सारी केस स्टडीज पढ़ ले। आगे बात करते हैं सबसे मैं बोलूंगी कि ऐसी चीज की जो कि हर बच्चा नहीं कर पाता है, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप बच्चों को क्या देखना होगा कि जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, जनरली आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है ताकि आप उसको रीड कर सके। तो अपने सारे क्वेश्चंस को ध्यान से रीड कीजिए, कीवर्ड्स रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा कीवर्ड आपको काम दे सकता है। देन मैथ वर्क जो है वो आपको बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना है। मैंने बोला है सारे बच्चों को कि प्लीज यूज पेंसिल, कोई जरूरत नहीं है आपको पेन यूज करने की, इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। चाहे डिजिटल मार्किंग हो चाहे कुछ भी हो, पेंसिल आप यूज करेंगे। लास्ट में क्या है, कीप लास्ट 10 मिनट फॉर रिवीजन। लास्ट के 10 मिनट नहीं भी बचा पा रहे तो एटलीस्ट प्लीज 5 मिनट बचाइएगा, जिसमें आप जो भी आपने अपने पेपर में लिखा है, आपने एमसीक्यू का आंसर दिया, आपने मैप फिल किया है, आपने 3 मार्कर 5 मार्कर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपने अटेम्प्ट किया है, वो सारी चीज को एक बार आप लास्ट में रिवाइज कर सके, देख सके कि कोई ऐसा क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, कोई क्वेश्चन आपने ऊपर नीचे तो नहीं लिख दिया है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी। दूसरी चीज क्या है इसमें कि आपको अपना पेपर सेक्शन वाइज करना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सेक्शन वाइज अगर आप करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो आपके एग्जामिनर के सामने जाता है। तो ये तो बात हो गई सारी की सारी आपकी एकेडमिक टिप्स की। अब बात करते हैं नॉन एकेडमिक टिप्स की। वो क्या है कि भाई बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी के अंदर अपना एडमिट कार्ड ही भूल के चले जाते हैं। तो क्या क्या लेकर जाना है, सबसे पहले याद रखिएगा कि एडमिट कार्ड डू नॉट फोल्ड का मतलब ये है कि भाई उसको ऐसे नहीं कि अरे यार जैसे मान लो कि ये है, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, नहीं, ये नहीं करना है। सिंपल अपने एडमिट कार्ड को अपने बोर्ड पर या अपनी जो भी नोटबुक आप रिवाइज करने के लिए ले जा रहे हो साथ में, उसमें रखकर ऐसे लेकर जाइएगा। फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, खराब हो जाएगा वो। देन एक अपना जरूर साथ में आईडी प्रूफ आप रखें जो कि आपको मदद करेगा उस टाइम पर। मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ ऊंच नीच हो गई तो आपको पता है कि आपके पास आईडी प्रूफ है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेशनरी। स्टेशनरी में सबसे पहले एक पेन लेकर मत चले जाना, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। कम से कम नहीं तो 2 से 3 ब्लू और ब्लैक पेन। क्यों बोल रही हूँ मैं ब्लू एंड ब्लैक, क्योंकि ब्लैक से आप हाईलाइट कर सकते हो जो कि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स देता है बच्चा मेरे। तो हाईलाइटर की बात नहीं कर रही हूँ, हाईलाइट करने की बात कर रही हूँ। कैसे, देखो जैसे मान लो आपने लिखा इरेजर, तो इरेजर अगर यहाँ पर कीवर्ड है तो आप इस तरीके से ब्लैक पेन से उसे हाईलाइट करेंगे। सिंपल, कुछ इसमें टफ नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गए 2 से 3 ब्लू और ब्लैक पेन। उसके बाद
पेंसिल फॉर मैप वर्क, फिर से याद दिला रही हूँ, पेंसिल प्लीज 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 पेंसिल, साथ में इरेजर और शार्पनर, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी पेंसिल को शार्प करने की बार बार। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नॉन एकेडमिक चीजें। ठीक है, तो ये थी आपकी लास्ट फाइनल टिप्स, जो कि मुझे लगता है कि आपको कल के एग्जाम में मदद करेगी। सुबह 3:30 वाले सेशन में आना मत भूलना, उसमें मैं आपको सब कुछ रिवाइज करा दूंगी, जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट मेरा बच्चा, सब कुछ अच्छा ही होगा। कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।